Guys, my name is Danish and you're watching Techno Wheels। आज की वीडियो का टॉपिक है द वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक। जो हमारी जो कम रेंज में बाइक शुरू हो जाती है, तो स्पोर्ट्स बाइक, अगर कोई इंसान स्पोर्ट्स बाइक की तरफ आना चाहता है, द वन हु स्टार्ट्स हिज राइडिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्पोर्ट्स बाइक्स, तो उसके लिए सबसे स्टार्टिंग बाइक है यामाहा R15 V3, जो अभी BS6 आई है या BS4 थी पहले, अब जो उन्होंने BS6 कर दिया। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट लोअर सेगमेंट बाइक्स। और R15 V3 जैसी कोई बाइक अभी तक इस सेगमेंट में आई ही नहीं है, और जो चीजें ये प्रोवाइड करती है, ये दूसरी बाइक्स प्रोवाइड करने की अभी तक किसी ने सोची भी नहीं है। और 155 सीसी में ये जो बाइक आउटपुट देती है, इट इज जस्ट लाइक सम प्रीमियम बाइक्स की। प्रीमियम बाइक्स में जो चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा जो इस बाइक्स में प्रेजेंट है। सो अगर मैं प्रॉपरली डिटेल रिव्यू के बारे में बात तो नहीं कर रहा, बट मैं प्रॉपर उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो चीजों ने मुझे प्रॉपरली इम्प्रेस किया जो ये बाइक में है। और कई इसके डीमेरिट्स भी बताऊंगा, जो इसमें गलतियां और जो इसमें थोड़ी सी चीजें हैं जो चेंज हो सकती है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इस बाइक की अच्छाई के बारे में पहले बात करूं तो उसका जो आउटपुट है, 155 सीसी का इंजन, जो बेसिकली नॉर्मल बाइक्स होती है 100 सीसी, 120, 130, 150, 160, 180, 200 ऐसे सीसी के इंजन में, तो 150 सीसी इंजन का इसका पावर का सीसी का इसका इंजन है। एंड इसका जो आउटपुट है, वी कांट थिंक, इमेजिन भी नहीं कर सकते 150 सीसी में ये बाइक्स जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो टॉप स्पीड है इसकी 135 टू 157 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे 137 टू 157 क्या होता है? मैंने काफी इसकी वीडियोस देखी है, मैंने पर्सनली भी राइड करी हुई है ये बाइक, बट एट दैट मैंने इसकी टॉप स्पीड मैंने तेज नहीं चलाया, या तेज चलाया वहाँ आई वॉज अबाउट 90 टू 100 में मैं गया था। आगे टॉप स्पीड नहीं मैं लेके गया, मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस ले रहा था। इन पर्सनली मैंने इसकी टॉप स्पीड नहीं एक्वायर करी है। तो अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो कई वीडियोस में इसकी टॉप स्पीड 137 किलोमीटर पर आवर भी आई हुई है, और कईयों पे 157 किलोमीटर पर आवर भी आई हुई है। और मैं वो बता देता हूँ उसके रीजंस क्या है। माइट भी जो 137 वाला है उसकी राइडर का वेट ज्यादा है, माइट भी जो 157 वाला है उसके राइडर का वेट कम है। जैसे कि अगर इफ मैं ड्राइव करता हूँ तो मेरा वेट है अराउंड 62 kg, 62 kg वेट है मेरा। और उसके बाद अगर मैं गियर्स वगैरह डाल के मेरा वेट अराउंड 66-67 हो जाता है, तो उसमें मे बी मेरी बाइक अक्वायर कर ले 146-147। बट एक ये रीजन हो सकता है द वेट ऑफ द राइडर। एक ये रीजन हो सकता है कि आप अप हिल राइड कर रहे हो या डाउन हिल राइड कर रहे हो या फ्लैट सर्फेस पे राइड कर रहे हो। इट मीन्स हो सकता है कि जो 157 वाला राइडर है वो थोड़ा डाउनहिल में राइड कर रहा हो, कि आपकी बाइक अगर नीचे थोड़ी उतर रही है तो वो स्पीड ऑब्वियसली बात है बढ़ जाती है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। 155 सीसी में भी अगर हम लीस्ट टॉप स्पीड जितनी हमें लगती है 137 किलोमीटर पर आवर, वो भी बहुत ज्यादा है। 137 किलोमीटर पर आवर विथ सम वाइब्रेशंस एंड 120 किलोमीटर आवर विदाउट एनी वाइब्रेशन। इट इज वेरी नाइस। एक जो सबसे अच्छी चीज लगती है, मतलब अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 155 सीसी का इंजन है, 18 पॉइंट कुछ PS की इसकी पावर है। कर्व वेट, अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो वेट इज वन ऑफ द सेकंड थिंग्स जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया। इट्स ओनली 140 kgs। या काफी चीजें हैं जिसमें अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो थोड़ा सा एक डीमेरिट है क्वालिटी में, मतलब जहां पे इसका फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी का बना हुआ है। अगर मैं इसकी फेयरिंग्स की बात करूं तो लाइट वेट है, बट उसी लाइट वेट की वजह से इसका इतना अच्छा आउटपुट आता है। तो या इट इज वन ऑफ द डीमेरिट्स एंड वन ऑफ द मेरिट्स ऑल्सो, कि अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। अगर मैं आपकी इसकी और अच्छी चीज की बात करूं तो इसमें उन्होंने स्लिपर क्लच और क्लच असिस्ट दिया है। मीन्स यू कैन यूज योर, मतलब स्लिपर क्लच एक ऐसा प्रीमियम एडवांटेज है जो ऊपर की बाइक्स में होता है, मतलब प्रीमियम बाइक्स में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें 600 सीसी की बाइक्स की बात करें, 400 सीसी की बाइक्स की बात करें, उसमें स्लिपर क्लच होता है, बट इस बाइक में भी उन्होंने स्लिपर क्लच और क्लच असिस्ट दिया है। मींस बहुत ही सॉफ्ट क्लच होगा और यू कैन शिफ्ट द गियर अप टू विदाउट यूजिंग योर क्लच। दिस इज अ वेरी नाइस थिंग। और या अगर मैं बात करूं तो वो एवरेज वर्क करता है, मतलब इस बाइक में ये चीज देना इज अ वेरी नाइस थिंग। अच्छे तरीके से वर्क तो नहीं मैं बोलूंगा करता है, बट या इट वर्क्स मोर देन एवरेज। एक तो ये चीज होगी कि एक हमारा स्लिपर क्लच और क्लच असिस्ट। अगर मैं आपको अगली बात करूं तो इसमें है VVA टेक्नोलॉजी, वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। अगर मैं इसके थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊं तो वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन क्या है?
उसमें है कि उन्होंने दो कैम प्रोफाइल्स उन्होंने रखी हैं, दो कैम प्रोफाइल्स उन्होंने यूज करी है, जिस एक तो अपर कैम प्रोफाइल है और एक लोअर कैम प्रोफाइल है। मींस अगर मैं 7000 आरपीएम के नीचे नीचे रहूं तो लोअर कैम प्रोफाइल वो एक्चुएट रहेगी, तो उसमें मुझे लोअर आरपीएम में मुझे प्रॉपर उसकी आरपीएम जो मेरी पावर है मुझे मिलती रहेगी। और व्हेन आई विल हिट अबव द 7000 आरपीएम तो हायर हायर कैम प्रोफाइल जो है वो एक्चुएट हो जाएगी, उसमें मुझे और ज्यादा पावर अच्छे से मिलेगी। मींस if I give you example that if you are 40 kilometer per hour at the fourth gear and then you put on the throttle, उस टाइम पे एकदम से विदाउट एनी टाइप्स ऑफ हिकीज द बाइक विल गो अप 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 एंड अप। मीन्स तुम्हें कोई लैग, आप लोगों को कोई लैग नहीं आएगा, और ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इन आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो, आप बाकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप इनपुट क्या देना है, आपको आउटपुट क्या देना है, वो इंजन की रिफाइनमेंट में आप कंट्रोल कर सकते हो। बट सबसे बढ़िया दो चीजों की बात मैं अब करूंगा। एक है, वन इज द वाइब्रेशंस। इस बाइक को अगर आप प्रॉपर, अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो अगर मैं 140 किलोमीटर पर आवर की बात करूं तो 140 किलोमीटर पर आवर पे यस यू विल फील सम वाइब्रेशंस। ऑब्वियस सी बात है, 155 सीसी की जो इंजन है आपको 140 किलोमीटर पर आवर पे लेके जाए तो इंजन इज ऑन इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। बट देयर इज अनदर थिंग, एवरी कॉइन हैज टू साइड, देयर इज अनदर साइड ऑल्सो। आप हर टाइम पे तो 135 पे चलाओगे नहीं, या इफ यू आर ऑन द हाईवे यस यू कैन राइड एट 135 for a long time. There will be no any type of error in an engine, or you will not face any type of problem in the engine if you are riding it at 135 km per hour in a long time, in a long tour, in a long time, in a long distance. But हर टाइम पे 135 चलाना इज नॉट दैट ओके फॉर ऑल द राइडर्स। बट अगर आप प्रॉपर, अगर मैं 135 से एवरेज निकालू तो आप 100 and 110 स्पीड पे चलाओगे, एंड 100 and 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये बाइक लिटरली क्रूज करती है। क्रूज मीन्स, इसमें क्रूज ऑप्शन तो नहीं है, नॉट डोंट टेक मी रॉन्ग। क्रूज मीन्स लाइक इस बाइक में नील वाइब्रेशन आती हैं इस बाइक में। किसी भी 155 सीसी को हम अगर 100 किलोमीटर पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर पर ले जाएं, जो कि बहुत मुश्किल से अगर जाएगी भी, और उसकी आई थिंक मे बी टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर होगी, बट चलो ठीक है 110 भी अगर मैं ले जाऊं तो वो बाइक ऐसे वाइब्रेट करेगी जैसे वी आर ऑन द शिवरिंग बेड। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज विच इम्प्रेस्ड मी कि अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी कॉन्टिन्यूसली जा रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी सफर नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये चीज, और वन ऑफ द बेस्ट चीज, जो सेकंड चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है इसकी हैंडलिंग जो है सेम तरीके का हैंडल जो इसमें लगा है वही यामाहा R1 में लगा है। दैट इज वाई आई हैव, जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बेस्ट बाइक्स की बात करी थी, यामाहा R15 की काफी सारी वीडियोस, मतलब काफी वीडियोस है जिसमें मैंने यामाहा R15 की बात करी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट बाइक। और मैंने जो टॉप 10 बाइक्स की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यामाहा R15 के बारे में प्रॉपर बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा अगर आप देखना चाहे तो, और उसमें काफी और बाइक्स के बारे में भी मैंने बताया। सो बैक ऑन द टॉपिक, यामाहा R15 की जो मैंने बात करी, सबसे बेस्ट चीज है वो है उसकी हैंडलिंग। सेम हैंडल जो यामाहा R15 V3 में लगा है वही हैंडल यामाहा R1 और R1M में लगा है। सो ये जो उन्होंने चीज प्रोवाइड की है, यामाहा R15 इज बेस्ट इन मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब आप उसको आराम से मैन्यूवर कर सकते हो इन द सिटी एंड इन द ट्रैफिक। सो इतनी लाइट बाइक है ना, एक तो 140 केजी का वेट और ऊपर से दिस एडवांटेज ऑफ हैंडलिंग। तो ये अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर 120 किलोमीटर पर आवर की दूसरी बाइक, मतलब अगर हम 200 सीसी की बाइक की बात करें तो 120 किलोमीटर पर आवर में अगर आप एकदम से हैंडल हिलाते हो तो आपका पिछला टायर थोड़ा सा वोबल करेगा, एंड एट दैट टाइम यू विल नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस टू राइड दैट 150 सीसी बाइक on at 120 to 130 kilometer per hour. But on this bike you are going to get the best output. Means if अगर आप 125 किलोमीटर पर आवर की बाइक में भी थोड़े से टायर वूबल करते हो, मतलब आप हैंडल थोड़ा हिलाते हो, टायर वूबल होता ही नहीं है, मतलब आप अगर हैंडल थोड़ा सा हिलाते हो तो आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी बाइक बिल्कुल भी नहीं हिलती। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं इसके अब एडवांटेजेस तो मैंने कंप्लीट कर दिया, जो मुझे सबसे अच्छे लगे, हाँ एक और एडवांटेज है कि आप इसको माइलेज इन स्पोर्ट्स बाइक आपको इसमें माइलेज भी बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है। 43 किलोमीटर पर आवर पर लीटर की आपको इसमें माइलेज आराम से मिल सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मैंने इसमें रिव्यू तो नहीं बनाया, मैंने इसमें प्रॉपर ये बताया कि कौन कौन सी चीजें जो यामाहा R15 V3 को बेस्ट इन क्लास बनाती हैं।
अगर मैं आप उसके थोड़े डीमेरिट्स की बात करूं तो एक तो डीमेरिट मैंने आपको पहले बता दिया कि थोड़ा सा प्लास्टिक यूज ज्यादा है. आई नो इट्स एन अपर ग्रेड प्लास्टिक बट एट द एंड या यू विल गोइंग टू फेस सम प्लास्टिक. एक तो ये चीज होगी. दूसरा इसका वेट इसका मेरिट भी है और डीमेरिट भी है. इसका जो वेट है वो वेट मीन्स थोड़ा सा काफी हल्का है और इसका जो पावर एट द एंड आपको जब एयर ड्रैग मिलता है, जब आपको एयर ड्रैग मिलता है, जब आप 120 130 की स्पीड जाए तो थोड़ा सा वो आपको इशू कर सकता है. एक तो इसका वेट हो गया. सबसे जो चीज है जो आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है वो दो चीजें हैं. जैसे अच्छी में दो चीजें थी, इसमें भी एक दो चीजें हैं सबसे ज्यादा. इसकी सीटिंग पोजीशन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है एंड आई एम गोना गारंटी यू अगर आप ये बाइक ज्यादा देर के चलाते हो यू विल फील सम बैक एक्स. सो दिस इज द थिंग कि आपको बैक एक आनी ही आनी है, आपको बैक पेन होगी ही होगी. इसकी सीटिंग अग्रेसिव बहुत ही ज्यादा है. यू आर गोइंग टू पुट योर 50 to 60% or more than 50 to 60% weight on your handlebars. So this is the reason why the people face some back aches because बहुत ही ज्यादा सीटिंग एग्रेसिव है इसकी. थोड़ा सा इसकी सीटिंग अच्छी हो सकती थी बट या ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक में आप इतना तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक में ऐसा ही होता है. या तुम आप इसके हैंडल बार एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि इसकी सस्पेंशन है जो टेलीस्कोपिक है फ्रंट की और पीछे मोनोशो का, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्टेबल कर सकते हो. बट अगर आप उसको एडजस्ट करते हो तो आपकी जो हैंडल बार है वो फेयरिंग के साथ टकराएगी. तो एक ये चीज है कि इसकी सीटिंग पोजिशन. और सबसे मुश्किल बहुत बड़ी चीज है वो है पिलियन के लिए. पिलियन की सीट की हाइट प्रॉपरली सिर्फ इतनी है. और जब कोई आप ऐसे अगर बाइक करके बैठे हुए तो जो पिछला इंसान है वो बहुत ही ऊंची हाइट पे हो जाएगा और अगर उसको कंफर्टेबली बैठना है तो उसको भी थोड़ा बैंड होना पड़ेगा. और अगर आप तो बैक पेन ले रहे हो वो पिछला जो बैठा है वो भी आपको गालियां निकालेगा. एंड इट माइट डिपेंड्स अपॉन यू. वो कौन है, आपका फैमिली मेंबर है, ही इज योर फ्रेंड, शी कैन बी योर गर्लफ्रेंड, या इट्स अपॉन यू. बट या जो भी पीछे बैठा है वो आपको गाली एक टाइम पे जरूर निकालेगा कि ये क्या लिया है. बिकॉज आप तो राइडिंग कर रहे हो, आप तो ड्राइव फील ले रहे हो. ड्राइव फील में दिस बाइक इज बेस्ट इन क्लास. बट अगर जो पीछे बैठा है वो कोई फील नहीं ले रहा, वो आपके साथ सिर्फ घूमने या कोई पीछे बैठने या कुछ करने जा रहा है और वो उसके साथ बैक पेन को कॉम्प्लीमेंट्री फेस नहीं करना चाहता. सो बैक पेन पिलियन के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल है. आपको तो करना पड़ेगा फेस बिकॉज आप ड्राइव कर रहे हो. वो इंसान फ्री बैठा है, उसको कुछ नहीं है करने को, बट फिर भी उसको करनी पड़ेगी. सो एक ये सबसे बड़ी चीज है. सो दीज आर द डिसएडवांटेज इन दिस बाइक. और एडवांटेजेस की बात करूं तो ये बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी है. डिसएडवांटेजेस में तो अब ऐसी है कि अगर आप कुछ ले रहे हो, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. अगर आप कुछ ले रहे हो तो उसमें आपको डिसएडवांटेजेस साथ में आती हैं. सो दिस इज द बेस्ट बाइक, आई विल से दिस इज द बेस्ट बाइक इन हिज ओन क्लास. 155 सीसी में ऐसे आउटपुट्स, ऐसी चीजें, स्लिपर क्लच वाली प्रीमियम क्वालिटीज, दैट VVA टेक्नोलॉजी जो प्रॉपरली अच्छे से वर्क करती है. तो RPM लाइटिंग, प्रॉपर गेज, प्रॉपर दैट 11 लीटर्स ऑफ टैंक, मतलब आप 450 किलोमीटर के टैंक के साथ आप जा सकते हो विदाउट स्टॉप. अगर आप एक बार फ्यूल टैंक फुल करा ले तो 450 किलोमीटर आप आराम से जा सकते हो विदाउट एनी टाइप ऑफ स्टॉपेज. So this was the video. I think I have completed all the merits and demerits of this Yamaha R15 V3 and literally if you want a bike in this section, this bike is for you. If you want to starting, if you are a rider, if you are a speed lover, this is the first bike if you want to try. तो या ये बाइक आप ही के लिए है. अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 1,42,000 से 1,80,000 के बीच में आपको इसके प्राइसेस पड़ते हैं. BS6 मॉडल जो है वो थोड़े बहुत उन्होंने BS4 से BS6 में चेंजेस किए हैं और ये वीडियो काफी लंबा हो गया. तो अगर आप BS4 से BS6 के चेंजेस के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताओ. एंड अगर कोई और भी वीडियो के बारे में आपको जानना है तो प्लीज डू लेट मी नो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. वील मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो. इट मीन्स मे बी टुमारो. एंड थैंक यू सो मच.